वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट एक्सप्लोरर। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम में सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा की। जैसे कि हम जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फाइलम कॉर्डेटा की। फाइलम कॉर्डेटा को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रेनियम। द फर्स्ट ग्रुप इज Group A Craniata. It's also called as Protochordata. Acraniata और Protochordata ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्रेनियम एब्सेंट है। दूसरा ग्रुप जो इसमें है जिसको हम क्रेनिएटा कहते हैं, जिनमें क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है। सो Acraniata includes the organisms which lacks cranium, जिनमें क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स जो है वो एब्सेंट है। इनको हम एक और नाम से जानते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा को 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला वाला सब फाइलम जो है वो है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा क्या है, इनके कैरेक्टर्स क्या है, वो जानेंगे हम। वो जानने से पहले आप सबों से गुजारिश है कि अगर आपने YouTube चैनल नीट एक्सप्लोरर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आइए बात करेंगे हम सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा की। जैसे कि नाम से हमें पता चलता है, ये ग्रीक वर्ड है हेमिकॉर्डेटा। तो 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल है ये। Hemi means half, and chorda, as we know, it means string or cord, a stiff rod-like structure we can say. So hemichordata की अगर हम बात करें, they are described as primitive chordates. इनको हम कह सकते हैं कि ये primitive chordates हैं, या इनको हम कह सकते हैं कि ये invertebrate chordates हैं। क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम तो नहीं है तो इस वजह से ये इनवर्टिब्रेट्स कहलाए जाएंगे, बट दे हैव कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स, सो वी कैन से दे आर इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। दे लेक वर्टिब्रल कॉलम बट दे शो कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स, सो हेंस दे आर कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। So hemichordates are the primitive chordates, or we can say they are invertebrate chordates. They are mostly tuberculous. ये tuberculous होते हैं, that means ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो बना देते हैं, उनमें रहते हैं ये। जैसे कि ये ज़मीन के अंदर बरो करते हैं तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, वहाँ पे ये रहते हैं। सो दे आर tuberculous. They burrow in the soil. ये burrows में रहते हैं और ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है। सो वी कैन से दे आर मोस्टली tuberculous, लिविंग इन burrows एंड आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। इनकी बॉडी अगर हम देखें सॉफ्ट है, वर्म लाइक है। इसके 3 हिस्से हैं। द एंटीरियर वन इज कॉल्ड एज प्रोबोसिस, द मिडल वन इज कॉल्ड एज द कॉलर एंड द posterior one is called as trunk. So we can say body is soft worm-like and is divided into 3 parts. The anterior most is called as the proboscis. इसको हम proboscis कहते हैं और इसको हम protostome भी कहते हैं। protostome भी इसको हम कह सकते हैं। The middle one जो है उसको हम collar कहते हैं। The middle one is called as the collar and the posterior one is called as the trunk. प्रोबोसिस की अगर हम बात करें, सो प्रोबोसिस में हम देखते हैं कि यूजुअली ये प्रोबोसिस अपीयर होती हैं टंग लाइक। इट अपीयर्स लाइक ए टंग। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म्स जो हैं इस बुनियाद पे टंग वर्म्स भी कहा जाता है। जो मिडिल रीजन है कॉलर, ये मोस्टली मस्कुलर रीजन होता है, that lies below the we can say proboscis. Trunk जो है the posterior part, इसकी हम बात करें तो it is divided into 3 regions.
इसके 3 रीजन्स पाए जाते हैं. नंबर 1 एंटीरियर रीजन, दैट्स कॉल्ड एज ब्रैंकियोजेनिटल रीजन. तो मिडल वन हिपैटिक रीजन और पोस्टीरियर जो है उसको हम एब्डोमिनल रीजन कह सकते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टर हम बात करेंगे, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. सो इट मींस दे हैव 3 germ layers, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म. सिलोम की बात करें, एंटीरोसिलस है ये, दे आर एंटीरोसिलस. बॉडी का सिलोम जो है वो डिवाइडेड है इनटू 3 पार्ट्स, क्योंकि बॉडी के 3 सेगमेंट्स हैं, 3 हिस्से हैं. इस वजह से बॉडी का जो सिलोम है वो भी डिवाइड हुआ है 3 हिस्सों में. जैसे कि प्रोबोसिस में जो सिलोम है उसको प्रोटोस्टील कहेंगे, कॉलर में जो रीजन है सिलोम है इसको मीजोसील कहेंगे, और जो ट्रंक रीजन है इसको हम मेटासील कहेंगे. सो सिलोम इज एंटीरोसिलस and is divided into protocele in the proboscis, mesocele in the collar and metacele in the trunk region. proboscis की एक और खास बात यह है कि इसमें एक खास स्ट्रक्चर कहलाया जाता है जिसको हम स्टोमोकॉर्ड और बकल डाइवर्टिक्यूलम कहते हैं. सो स्टोमोकॉर्ड और बकल डाइवर्टिक्यूलम जो है ये हॉलो आउटग्रोथ है जो अराइज होता है फ्रॉम द रूफ ऑफ बकल केविटी. सो फ्रॉम द रूफ ऑफ बकल केविटी arises a hollow outgrowth that's called a stomochord or buccal diverticulum. This stomochord or buccal diverticulum is present in the proboscis. Digestive tract की बात करें वो complete है. So it means having both the openings, mouth as well as the anus. And this digestive tract may be either straight or it may be U-shaped. Respiration की बात करें तो respiration occurs through branchial portion of pharynx. तो pharynx में जो branchial portion है वहां पे respiration होती है by means of narrow openings. These are called as the gill slits. And these gill slits जो है अगर हम बात करें they are dorsal in position. ये dorsal position में होती हैं, dorsally ये present होते हैं. ये gill slits तादाद में 1 to several pairs हो सकते हैं. These gill slits may be 1 pair to several pair in number. Blood vascular system जो है वो open type है. That means blood comes out of the vessels. इनमें contractile heart है. So it's open type with a contractile heart vesicle. इसमें 2 longitudinal vessels हैं, 1 dorsal and 1 ventral. So इसमें longitudinal vessels 2 होती हैं, एक dorsal side से एक ventral side से, जो interconnected होती हैं lateral vessels से and sinuses से. Blood इनमें colorless है due to absence of pigment. Nervous system इनमें primitive है. Nervous system is primitive, consisting of we can say subepidermal neuroplex. इनमें subepidermal neuroplex होती हैं. करें तो sensory cells जो हैं these are present in the epidermis which act as sense organs. So epidermis में sensory organs में पाई जाते हैं जो act करते हैं as sense organs. इनकी बात करें अगर हम एक्सक्रीशन की तो एक्सक्रीशन में हम देखते हैं कि इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो सिंगल है, प्रोबोसिस ग्लैंड है जिसको हम ग्लोमेरुलस भी कह सकते हैं, जो कनेक्टेड है टू द ब्लड वेसल्स. रिप्रोडक्शन इनमें जो है वो मोस्टली सेक्सुअल है. सेक्सेस जो है दे मे बी सेपरेट और मे बी यूनाइटेड. फर्टिलाइजेशन जो है इनमें एक्सटर्नल है. डेवलपमेंट इनमें मोस्टली डायरेक्टली है, लेकिन कुछ फॉर्म्स जो इनमें है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं बाय फ्री स्विमिंग लार्वा दैट्स कॉल्ड एज टॉर्नेरिया लार्वा. इस हेमिकॉर्डेटा जो है, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो है, इसमें इंक्लूड किए गए हैं 80 known species and these species have been grouped into 2 classes. The class 1 is called as Anterope nuesta. First class that's called as Anterope nuesta.
एंटेरोपनियोस्टा की अगर हम बात करें, इनको हम कॉमनली टंग वर्म्स कहते हैं और इनको हम एकॉर्न कहते हैं. दे आर कॉमनली कॉल्ड एज एकॉर्न और टंग वर्म्स बिकॉज देयर प्रोबोसिस इज टंग लाइक. इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, वर्मीफॉर्म होती है. प्रोबोसिस जो है वो सिलेंड्रिकल होता है, टेपरिंग होता है. इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है बेलानोग्लॉसस. बेलानोग्लॉसस को कॉमनली कहा जाता है एकॉर्न वर्म और टंग वर्म. द सेकेंड क्लास इज टेरोब्रांकिया. दूसरा क्लास जो इनमें टेरोब्रांकिया, जिनको नाम दिया जाता है. इनमें प्रोबोसिस जो होती हैं वो शील्ड लाइक होती हैं. कॉलर जो है इनमें सिलिएटेड आर्म्स होते हैं जिनको हम लोफोफोर कहते हैं. तो इनमें गिल स्लिट्स जो हैं 1 पेयर हो सकती हैं और एब्सेंट हो सकती हैं. इसकी अगर हम एग्जाम्पल दें तो इसकी एग्जाम्पल में हम देखते हैं दैट इज रैबिडो प्लूरा इसकी एग्जाम्पल पाई जाती है.